हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ अकॉर्डिंग टू हैनीमैन सर, डॉक्टर हैनीमैन, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में इंडिस्पोजिशन और सर्जिकल डिजीज़ के बारे में देख रखा था। अब हम लोग जा रहे हैं देखने थर्ड पार्ट डायनेमिक डिजीज़, जिसके अंतर्गत है एक्यूट फिर क्रोनिक। एक्यूट में फिर 3 लोग हैं, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक और एपिडेमिक। तो जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, फिर सेकेंड पार्ट देखें। तो डायनेमिक डिजीज़ में एक्यूट डिजीज़ हम लोग चलते हैं पढ़ने। तो सबसे पहला है डायनेमिक डिजीज़। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे फर्स्ट एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ जो है एफोर्जम नंबर 72 में लिखा हुआ है। एक्यूट डिजीज़ किसे कहते हैं ज़रा देखते हैं। द डिजीज़ जिसमें डिजीज़ कब होता है, जब एबनॉर्मली जो है हमारा वाइटल फोर्स क्या होता है, डिरेंज होता है। एबनॉर्मली डिरेंज वाइटल फोर्स, तो क्या होगा डिजीज। तो द डिजीज विच हैव टू टेंडेंसी to finish their course more या less quickly but always in limited time, वैसे सबको तो पता ही है एक्यूट डिजीज़ कैसे होती है। जो डिजीज़ जो बहुत ही 1-2 दिन पहले हुई रहती हैं और 1-2 दिन में ठीक हो जाती हैं, उनको एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। लेकिन डिफिनीसन लिखना है तो द डिजीज़ विच हैव टू टेंडेंसी टू फिनिश देयर कोर्स मोर या लेस क्विकली। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से या धीरे धीरे, लेकिन बहुत ही कम समय में वो क्या होती हैं, अपना वाइटल फोर्स अरेंज कर लेती है बॉडी और वो डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे डिजीज़ को एक्यूट डिजीज़ के अंदर रखा गया है। तो सीधी सी बात है, ऐसी डिजीज़ जो अपनी टेंडेंसी जो है फिनिश कर लेती है कोर्स कितने समय में, बहुत ही कम समय में। किसी को 4 दिन पहले जो है चोट लगी तो कैसे आएगी, एक्यूट डिजीज़ के अंदर आएंगी। एक्यूट डिजीज़ में फिर हम लोगों ने उसका पार्ट देखा था, जिसके पार्ट में फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखे थे, हम लोगों ने पूरा इसको लिखा था डिटेल में। अब फर्स्ट पार्ट को हम लोग उसको वो करते हैं इंडिविजुअल जो है एक्यूट डिजीज़ में, इसमें लिखा है एफोर्जम नंबर 73 में। जब आप एफोर्जम नंबर 73 पढ़ने जाएंगे तो एक्यूट डिजीज़ तो 72 में है, 73 में इंडिविजुअल के बारे में बोला गया। तो डिजीज़ नाम इटसेल्फ कर रहा है कि ऐसी डिजीज़ जिस किसी एक सिंगल बंदे को हो। तो डिजीज़ अटैकिंग इंडिविजुअली, ठीक है। ये लेटेंट सोरा है, जिसमें लेटेंट सोरा जो है, पहला चीज़ तो एक्यूट पढ़ रहे हैं तो लेटेंट सोरा है जो ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी सी मात्रा में जो है एक्सप्लोज कर जाए। तो सीधा सा मतलब है कि किसी एक बंदे को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इंडिविजुअल में होगा। तो डिजीज़ अभी एग्जांपल देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। डिजीज़ अटैकिंग इंडिविजुअली दे आर ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा। वैसे भी सोरा हर एक डिजीज़ की इनिशियल स्टेज होती है, तो इनिशियल स्टेज ही कुछ समय के लिए एक्यूट रहता है, फिर बाद में अगर ठीक ना हुआ तो बोलते हैं क्रोनिक हो गया। तो डिजीज़ अटैकिंग इंडिविजुअली मतलब किसी एक आदमी को दिक्कत है। मान लो कि एक कोई पर्सन है तो इसको जो है दिक्कत है मेंटली, कोई चीज़ का मेंटली इमोशनल दिक्कत है, तो ये सिर्फ इसको दिक्कत है। बगल वाले को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, या तुम किसी चीज़ से जो है मेंटली इमोशंस के या फिर
या तुम्हें XYZ यहाँ ब्लड सप्लाई एक्सेसिव हो रही है या कम सप्लाई हो रही है यहाँ पर इस जगह पे, तो तुम्हें दिक्कत हो रही हो, या फिर आपको ज़्यादा ठंडी लग रही है या फिर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इस बंदे की अकेले की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा ठंडी लग रही है तो इसे भी ठंडी लग रही है, नहीं। तो अगर किसी इंडिविजुअल के लिए एक प्रॉब्लम ऐसे देखने को मिलते हैं तो वो आते हैं कैसे, इंडिविजुअल में। तो इसका एक्साइटिंग फैक्टर एग्जांपल अगर हम देखें तो मेंटल इमोशंस, सही बात है, इमोशंस किसी सिंगल बंदे का अगर ख़राब है तो मेंटल इमोशंस, एक्सेसिव या इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई। तो मान लो कि अगर मेरे इस फिंगर में अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो सिर्फ ये मेरे की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि मेरे पूरे गांव के लोगों में ब्लड सप्लाई एक साथ बंद हो गया। तो ये कैसे हो गए, इंडिविजुअल में। सीवियर फिजिकल इम्प्रेशन, कैसा, सीवियर फिजिकल इम्प्रेशन, जैसे कि किसी को मैंने जैसे एग्जांपल दिया, चिल हुआ, ठंडी लग रही है या ओवर हीटिंग हो रही है, तो उसकी सिंगल की प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे जो है डिजीज़ किसके अंदर रखे हैं, एक्यूट में, इंडिविजुअल में। दूसरा है एक्यूट में, दूसरा है इसमें इंडिविजुअल के बाद से स्पोरोडिक, ये भी लिखा हुआ है एपोडिज्म नंबर 73 में। जब आप उसका आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो स्पोरोडिक, तो स्पोरोडिक मतलब कोई भी ऐसी डिजीज जो कि कुछ लोगों को अटैक करे, सेवरल पर्सन को एट ए सेम टाइम। मान लो कि ये कोई प्लेस है और ये कोई प्लेस है, तो इस प्लेस पे 2-4 लोगों को अटैक कर दिया और इस प्लेस पे 2-4 लोगों को अटैक कर दे, तो ऐसे लोगों को स्पोरोडिक के अंदर रखा गया है, ठीक है। इंजीरियस एजेंट हो गया या फिर मेटरिक टेलरिक इन्फ्लुएंस हो गया, इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं ज़रा इसके अंदर, डिजीज डैट, नाम से ही क्लियर है, डैट अटैक सेवरल पर्सन एट द सेम टाइम। हियर एंड देयर, यहाँ भी कुछ लोग अफेक्टेड हुए, यहाँ भी। तो ऐसे डिजीज़ को कैसे रखा गया, एस्पेरोडिक में रखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा इस टीले पे जितने भी लोग होंगे सारे लोगों को अफेक्ट हो गया, नहीं। इसमें से कुछ ही लोगों को, ओनली फ्यू पर्सन एट ए टाइम, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ससेप्टिबिलिटी फॉर बीइंग morbidly affected only few person at a time। तो ऐसे डिजीज को किसके अंदर का रखा गया है, स्पोरोडिक के अंदर। इंजूरियस एजेंट हो गए, तो ये सारे चीज़ स्पोरोडिक के अंदर हो गए। थर्ड है एपिडेमिक, एपिडेमिक भी 73 के एफोरिज्म नंबर में आप जब जाएंगे तो देखेंगे, दिस इज एम एपिडेमिक। नाम से ही क्लियर हो गया कि एपिडेमिक मतलब ए प्लेस एक है, एक प्लेस यहाँ है, यहाँ के भी बहुत सारे लोग एक साथ इन्फेक्शन हो गए। यहाँ भी अभी एग्जाम्पल एकदम कोरोना वाला है एक, यहाँ एग्जाम्पल। तो एपिडेमिक मतलब बहुत सारे सिमिलर प्लेसेस पे बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए, ठीक है। तो मैनी पर्सन आर अटैक विद द वेरी सिमिलर इन्फ्लुएंस, इसे भी कोरोना हुआ, इसे भी कोरोना हुआ, इसे भी कोरोना हुआ। तो सिमिलर इफेक्ट और बहुत सारे लोगों में फैल जाए वो डिजीज़, उसको रखा गया एपिडेमिक में, ठीक है। और ये डिजीज़ कैसा लग रहा है, कब फैलेगा इतने लोगों में, जब ये इन्फेक्शियस हो। तो मैं लिखता हूँ मैनी पर्सन आर अटैक्ड विथ
वेरी सिमिलर सफरिंग फ्रॉम सेम कॉज, एक ही कॉज के नाते वो क्या है, सफरिंग कर रहे हैं। तो मैनी पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम सेम कॉज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर आती हैं, एपिडेमिक में। और ये कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस। तो लिखते हैं दीज डिजीज आर इन्फेक्शियस। सही बात है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब तक फैलेगा नहीं तब तक एपिडेमिक कैसे होगा। एक बंदा यहाँ इस टीले पर आ रहा है, एक यहाँ, एक अमेरिका रह रहा है और एक इंडिया, इसे भी कोरोना, इसे भी कोरोना, तो भले ही फैला हुआ है, तो यानी कि ये इन्फेक्शियस है। और काफ़ी प्लेस में यहाँ एक को हुआ तो सारे लोगों को दे गया, यहाँ एक को हुआ तो सारे लोगों को दे गया। तो दीज डिजीज आर इन्फेक्शियस, ठीक है। सच एपिडेमिक आर आइडेंटिकल, लिखते हैं आगे सच, बिल्कुल कोरोना का एग्जाम्पल आप लोग दिमाग में रखें, समझ में आ जाएगा। सच एपिडेमिक डिजीज आर आइडेंटिकल ओरिजिन, कैसे होते हैं, आइडेंटिकल इन ओरिजिन, सही बात है। ऐसे डिजीज जो कि बहुत सारे, अब कोरोना का ही अगर एग्जांपल लें तो सारे की ओरिजिन एक ही है, ठीक है। मॉर्बिड, आइडेंटिकल मॉर्बिड प्रोसेस, सबको क्या हो रहा है, अस्थमा हो रही है, फीवर हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सबको एक ही तरह की दिक्कत हो रही है प्रोसेस। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए इसी तरह से, हैरीमैन सर लिखे हैं, देखो कितने आगे की बात, उस ज़माने में प्लेग था, ठीक है, परप्यूरा मिलेरिस था। तो वहाँ से अगर हम आज कोरोना का अगर देखें तो उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर ऐसी बीमारियों को, अगर एपिडेमिक डिजीज को आप छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे, तो एक मॉडरेट पीरियड में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। हो सकता है रिकवरी भी हो, लेकिन बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे। इफ़, बिल्कुल सही है, कोरोना में भी मारे जा रहे हैं। इफ़ लेफ्ट इन टर्मिनेट्स इन ए मॉडरेट पीरियड ऑफ टाइम इन डेथ या रिकवरी। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, रिकवरी और डेथ बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट देखने को मिलती है। तो उन्होंने उस ज़माने में क्या एग्जांपल दिया था, सही बात है, परप्यूरा 1801 में फैली थी, परप्यूरा मिलिएरिस 1801 में। प्लेग रोग था फैला हुआ। और आज का अगर हम लोग नया एग्जांपल ऐड करें तो कोरोना ऐड कर सकते हैं। तो ये था एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ के अंदर एपिडेमिक था। एपिडेमिक बहुत सारे लोगों में एक साथ फैलने वाली डिजीज़ थी और ये इन्फेक्शियस होते हैं। कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो इनमें बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे और रिकवरी भी हो सकती थी। तो ये था एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ अपने आप में कभी कभी 20 नंबर में पूछ लेता है। तो एक्यूट डिजीज़ में हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल, स्पोरेडिक और एपिडेमिक। तो एक्यूट डिजीज़ में 3 हेडिंग में हमने पहले ही लिखवाया था। तो एक्यूट डिजीज़ फिनिश हुआ। एक को पूछा जाता है एक्यूट मियाज। जब हम लोग मियाज में पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि एक्यूट मियाज 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रिकरेंट और एक होते हैं फिक्स मियाज। तो मैं थोड़ा सा वहाँ हिंट दे देता हूँ, क्योंकि एक्यूट डिजीज़ में अगर आपको लिखना हो और ज़्यादा 20 नंबर में अगर आ गया तो एक्यूट मियाज के बारे में कहीं लिखेंगे आप। एक्यूट मियाज, जब मैंने मियाज पढ़ाया था तो वहाँ देखें मैंने बताया था रिकरेंट और फिक्स्ड। कुछ ऐसी डिजीज़ थी जो कि बहुत बार बार होती थी, जैसे मान लो कोराइजा हुआ। तो ये सारी डिजीज जिसको बार बार हो रही हैं, तो रिकरेंट में। फिक्स में क्या है, जैसे कि इम्यून बेस्ड है, चिकन पॉक्स, मिसेल्स, ये सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा था। तो एक्यूट मियाज में भी आप, एक्यूट डिजीज में बहुत सारा क्वेश्चन लॉन्ग बनता है अपने आप में, और अपने आप में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ भी बनता है, और अपने आप में क्रोनिक डिजीज़ भी 20 नंबर में पूछा जाता है। आप लोग जब पेपर देखेंगे तो इस क्लासिफिकेशन के अंडर 3-4 क्वेश्चन लॉन्ग बनते हैं। जैसे कि एक तो अपने आप में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, दूसरा है एक्यूट डिजीज़,
क्रोनिक डिजीज, ठीक है, ये सब 20-20 नंबर वाले। और क्रोनिक डिजीज को जो हम लोगों ने आगे डिवाइड किया था तो उसमें वन साइडेड डिजीज़ था, वो भी एक बार 20 नंबर में पूछा गया था। तो आज एक्यूट डिजीज का हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रोनिक डिजीज देखते हैं।